तो गाइस आज की वीडियो है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं, लोग ओला को गाली दे रहे हैं कमेंट में, और कुछ लोग तो इसको फ्रीडम 251 से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या है मामला, कैसे क्या है? और मैंने पर्सनली खुद ने बुकिंग कराई है। मैंने भी उम्मीद लगाई थी कि दिवाली तक मुझे इसका डिलीवरी मिल जाएगी, बट अभी कोई अपडेट नहीं है। अब तो नहीं मिलने वाली ना। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इसकी बुकिंग करवाई है, बहुत सारे लोगों ने तो पहली पेमेंट भी कर दी 20,000 की, उसके बाद भी अभी कोई भी अपडेट नहीं है, बार बार डिले चल रहा है। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, उसके बारे में बात करते हैं। और पर्सनली आपको क्या करना चाहिए अगर आपने बुकिंग कराई है या आपने पहली पेमेंट कर दी है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है अभी वीडियो में देखते हैं। वीडियो अगर सही लगे ना तो लाइक भी करना। और ओला S1 S1 Pro दोनों के ऊपर मैंने वीडियोस करी हैं, अगर आपको रिव्यू देखना है तो वो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो पहले तो आपको बता दूं, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो आपको गालियों की बौछार मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत गालियां दी हैं, तो हाँ ये भी गलत है। बट आपको बताऊं, देखो एज ए कंज्यूमर हम वेट करते हैं, ठीक है, हमने बुकिंग कराई और एक हमें डेडलाइन मिली, उसके बाद भी बार बार आप डेडलाइन दोगे तो कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा। ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो पूरी कहानी क्या है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग स्टार्ट हुई, सबने बुकिंग कराई, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ 499 का, हमने कराया। उसके बाद स्कूटर रिवील हुई, सब बहुत एक्साइटेड थे। पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि बहुत ही इसमें नई चीजें थी, रेंज बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, टॉप स्पीड अच्छी थी, फीचर्स भी बहुत ही कमाल के थे। तो मुझे तो था कि भाई ये लेनी है, देखेंगे कैसा क्या है इलेक्ट्रिक का, क्योंकि सिटी राइड के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहती। डेली का पेट्रोल का पैसा भी बचता, क्योंकि प्राइस जो है पेट्रोल की देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रही है। फिर उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के फाउंडर ने अनाउंस किया कि इसकी जो परचेस है, पहला जो पेमेंट करने का शेड्यूल है वो 8 सितंबर को है, तो आप 8 सितंबर को खरीद सकते हो। सब लोग वेट कर रहे थे, मतलब हम पर्सनली मैंने तो खुद 2-3 बार चेक किया, जल्दी से खुले, बुक करवा देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सोल्ड आउट हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि 8 तारीख को कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, ऐसा भावेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं, पोस्टपोन कर दिया गया है 15 सितंबर को। मतलब एक हफ्ते का सीधा यहाँ पे डिले हो गया। जो 8 का वेट कर रहे थे, अब 15 को हमें खरीदना पड़ेगा। तो 48 आवर का पूरा विंडो था, इसमें परचेस करना था। ठीक है, वो भी मंजूर था कि चलो ठीक है, समझते हैं नई कंपनी है इस सेगमेंट में, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कुछ इधर उधर टेक्निकल ग्लिच आ गया होगा। 15-16 को विंडो खुला और उसमें बहुत सारे लोगों ने पेमेंट करी 20,000 की, मतलब पहली पेमेंट करी। और भावेश अग्रवाल जी ने ही ट्वीट किया था कि 2 डेज के अंदर अराउंड 1100 करोड़ की सेल हो गई। मतलब इतने ज्यादा मात्रा में लोगों ने परचेस किया, पहली पेमेंट करी। अब इसके बाद ये आया कि भाई जिसकी फाइनल पेमेंट की पूरी प्रोसेस है वो आपको 18 अक्टूबर तक कर देनी है, और उसके बाद फिर जो भी है डिलीवरी का पूरा शेड्यूल वो चलेगा। लेकिन 18 अक्टूबर को भी कोई अपडेट नहीं आया, मतलब एक बार और दोबारा से डिले हुआ, और अभी कहा जा रहा है कि ये 10 नवंबर से फाइनल पेमेंट करके आपकी पूरी प्रोसेस होगी। तो मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे भी डिले आ रहा है। तो एक चीज मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। पहली बात तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट था, आपकी जो बाइक की पूरी R&D नहीं हुई थी, पूरा टेस्ट नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉपर कोई टाइम देना चाहिए था, या आप थोड़ा सा मतलब डिले कर देते लॉन्च में, या डिलीवरी में डिले कर देते, बुकिंग में डिले कर देते। बट ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप बार बार डेट बढ़ाओ, क्योंकि कंज्यूमर वेट करता है। हमारी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हम खरीदने का प्लान करते हैं कि भाई फेस्टिवल सीजन में हमें चाहिए, और आपने बोला भी हम देंगे, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, आप पोस्टपोन कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर की तो गलती नहीं है, या आपकी जो भी टीम में गलती हो, टेक्निकल ग्लिच हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इसको आपको पहले ही मैनेज करके रखना चाहिए था कि अगर हम डिलीवरी डेट दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमें प्रोवाइड करें। उससे देखो आपका भी नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है, कि लोगों की जो हाइप है ना, धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट होकर बुकिंग कैंसिल करेंगे, या ऐसा होगा कि यार हाइप, मतलब अभी देखो ना ओला के बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? क्योंकि एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई ना, कहीं स्कूटर दिख ही नहीं रही, लोग देखने को नहीं पा रहे हैं, टेस्ट राइड नहीं मिल रही। इसी के साथ अभी ये भी बोला जा रहा है कि डिलीवरी डेट सेम है, तो मुझे तो नहीं लगता कि डिलीवरी डेट सेम है, क्योंकि 2 बार गलती हो चुकी है, 2 बार डिले हो चुका है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डिलीवरी डेट में भी डिले होने वाला है। अब रही बात टेस्ट राइड की, तो टेस्ट राइड की भी कोई अता पता नहीं कि भाई कब होगा, कितने तारीख से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी भी डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है। टेस्ट राइड की जो पहले डेट थी वो 24 अक्टूबर, वो पहले 24 अक्टूबर की थी, लेकिन अभी टेस्ट राइड की भी डिलीवरी नवंबर 15 को शिफ्ट हो गई है। और डिलीवरी का कहा जा रहा है कि भाई 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये भी आगे जाने वाला है। अब देखो कितना आगे जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि देखो, जब गाड़ी को पहली बार डिलीवरी देने में इतना नाटक करना पड़ रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है कि पहले डिलीवरी नहीं दे पा रही है ना, या डेट भी नहीं दे पा रही है, बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है इधर उधर, समझ में आ रहा है कि चलो नई कंपनी है, बट आपने इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया, इतना बड़ा आपने इकोसिस्टम बनाया, बोले हाइपर चार्जर होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके बाद भी ये गलतियां हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं
सर्विस में अगर ये प्रॉब्लम हुई तो फिर तो यार बैंड बजने वाली है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम मान लो गाड़ी खरीद लेते हैं, स्कूटर आपकी खरीद लेते हैं, सर्विस में प्रॉब्लम हुई फिर क्या करेंगे? अगर यही प्रॉब्लम हुई तो फिर बेकार है ना। और दूसरी बात ये है कि पहला लॉट आने वाला है, तो अगर जब आप ये डिलीवरी में इतनी गलती कर रहे हो तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जो पहला लॉट आएगा उसमें पर्सनली उससे स्कूटर में बहुत सारी गलतियां होने वाली है, क्योंकि पहले लॉट में ऑलरेडी ये होता है कि पूरा टेस्टिंग होती है किसी भी स्कूटर या कार की, तो एक कंट्रोल्ड इन्वॉल्वमेंट में होती है, तो जो रियल फीडबैक है वो यूजर के पास जाने के बाद ही मालूम चलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई पहले लॉट में आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, पहले स्लॉट के बाद चलने दो कुछ टाइम फिर आप खरीदो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी से कि इसमें बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं स्कूटर के आने के बाद। तो अब आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए कि अगर आपने बुकिंग कराई है तो आप वेट करो, आपने पहले पेमेंट कर दी है तब भी आप वेट करो। लेकिन अगर आपने नहीं कराई तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा मानना है, आपको वेट करना चाहिए, तब तक वेट करना चाहिए जब तक इनकी कोई भी स्कूटर मार्केट में नहीं आ जाती। मार्केट में आ जाए, लोगों के पास देखने को मिल जाए और लोगों का फीडबैक आ जाए 1 महीने 2 महीने का, फिर आप खरीदो। ऐसा वेट कर लो, प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ भी जाएगी तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड आपके पास रहेगा। तो यही चीज़ है यार। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा तो एक बुकिंग डला हुआ है, परचेस करूँगा, क्योंकि मुझे क्या है, मैं टेस्ट करूँगा, आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ भी दे दूँगा और साथ ही साथ में मेरे काम की भी हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम फील होगी वो एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या इसमें हो रहा है। आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो। आप अभी एक्साइटेड हो ओला के लिए कि नहीं?